नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट आपको पढ़ाया जा रहा था, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब जो बाकी टॉपिक है हम उसे कंप्लीट कर देंगे 2-3 दिन में, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अगले महीने के 28 तारीख से चालू है। हालांकि मशीन फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा सबसे शायद लास्ट में है, हो सकता है हमको ना पता हो, लेकिन किसी से पता चला है कि सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में हम आपको कम्यूटेशन पढ़ाएंगे। आज क्या पढ़ाएंगे? कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन क्या होता है? देखिए, आपको पता है कि किसी भी डीसी मशीन में एक आर्मेचर होगा, आर्मेचर में शाफ्ट होगा, उसी शाफ्ट पर हमारा क्या लगता है? कम्यूटेटर लगता है। और कम्यूटेटर किससे बना होता है? सेगमेंटों से मिलकर बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट से मिलकर बना होता है। और उसके बाद जो है आर्मेचर कॉइल से जो टर्मिनल निकलता है, उस टर्मिनल का कनेक्शन कम्यूटेटर के सेगमेंट से होता है बाई कॉपर फ्लक्स के माध्यम से, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश यूज होता है। कार्बन ब्रश तो नहीं घूमता है, लेकिन आर्मेचर जब घूमता है तो आर्मेचर के साथ जो है कम्यूटेटर भी घूमता है, क्योंकि ये दोनों शाफ्ट पर होते हैं। तो शाफ्ट पर होने की वजह से जो है ये पूरा सिस्टम घूमता है, जबकि कम्यूटेटर के ऊपर लगा कार्बन ब्रश ये नहीं घूमता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतना चीज़ आपको अपने दिमाग में क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ पर चेंज होता है? कार्बन ब्रश पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझ में आया? मान लीजिए आर्मेचर के कॉइल में करंट किसी दिशा में फ्लो हो रही है, लेकिन ब्रश पर करंट की दिशा हम हमेशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो अब जैसे मान लीजिए जनरेटर है, तो जनरेटर के केस में जो है AC DC में कन्वर्ट होता है, और मोटर के केस में DC AC में कन्वर्ट होता है। तो दोनों कंडीशन में करंट हमारी क्या होती है? रिवर्स होती है। मोटर के केस में जब DC सप्लाई कार्बन ब्रश पे जाती है, तो कार्बन ब्रश के बाद जब आर्मेचर में सप्लाई जाती है तो वहाँ पर करंट रिवर्स हो जाता है, वो AC में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब मान लीजिए जनरेटर का केस है, तो जनरेटर में AC होता है, तो जब वो AC करंट हमारा जो है कार्बन ब्रश पर जाएगा तो वहाँ पर DC में वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ हमने आपको पहले अच्छे तरीके से बता दिया है। तो करंट का रिवर्स होना ही कम्यूटेशन कहलाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किसी आर्मेचर कॉइल में करंट का रिवर्स होना ही कम्यूटेशन कहलाता है। समझ में आया? तो किसी आर्मेचर कॉइल में करंट का रिवर्स होना ही कम्यूटेशन कहलाता है। तो कैसे रिवर्स होता है? जब कोई आर्मेचर कॉइल ब्रश को क्रॉस करती है, ब्रश को क्रॉस करती है, तो कॉइल में करंट रिवर्स हो जाती है। करंट क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो मतलब जैसे आर्मेचर कॉइल, भाई कार्बन ब्रश स्थिर रहेगा, तो आर्मेचर में कॉइल है, आर्मेचर कॉइल के टर्मिनल का कनेक्शन कम्यूटेटर से है, कम्यूटेटर भी घूमेगा, आर्मेचर कॉइल भी घूमेगी। तो कम्यूटेटर के साथ आर्मेचर कॉइल घूमती है, फिर आर्मेचर कॉइल के साथ हमारा कम्यूटेटर घूमता है, लेकिन कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो जैसे ही कोई आर्मेचर कॉइल कार्बन ब्रश को क्या करती है? क्रॉस करती है, तो तुरंत करंट का क्या हो जाता है? कॉइल में रिवर्सल हो जाता है। समझ में आया? ये चीज़ हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये उसका क्या रहा? डिफिनीशन रहा। अभी कम्यूटेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझना हमारे लिए क्या है? काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके कम्यूटेशन प्रोसेस को अब हम समझते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। कम्यूटेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस हम समझेंगे। कम्यूटेशन प्रोसेस
कम्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है, कम्यूटेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक एक चीज़ को हमको अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कि जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारा आर्मेचर कॉइल है। ठीक है, ये हमारे क्या है, आर्मेचर कॉइल है। यहाँ से टर्मिनल निकाले हैं हमने, कई सारे टर्मिनल निकाले हैं। यहाँ से हमने कई सारे टर्मिनल ऐसे क्या कर दिए हैं, निकाले हैं। देखिए, ये तो हमारा आर्मेचर कॉइल हो गया। आर्मेचर से बहुत सारे टर्मिनल निकलते हैं जो जा करके कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जो जा करके कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको कम्यूटेटर सेगमेंट 1, इसे 2 और इसे क्या मान लें, 3 मान लें। ठीक है, और ये जो हमारा कॉइल है, इस कॉइल का नाम हम क्या देते हैं, इस कॉइल का नाम हम ए देते हैं। ये वाली कॉइल, ये वाली जो कॉइल है, इस कॉइल का नाम हम ए देते हैं। और ये फिगर नंबर हमारा क्या है, ये फिगर नंबर ए है। फिगर नंबर क्या है, ए है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए अभी हमारा कार्बन ब्रश कहाँ पर है, कार्बन ब्रश हमारा पूरा 1 पर है। ये हमारा क्या है, कार्बन ब्रश है, और ये हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट है। समझ में आया। देखिए, ये आर्मेचर कॉइल है। आर्मेचर कॉइल से बहुत सारे टर्मिनल निकलेंगे। टर्मिनल निकल करके कहाँ पर जुड़ते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट से। तो ये पहला सेगमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां ऐसे हो जाएगा। तो ये सब सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अभी तो इसमें कम सेगमेंट हमने बनाया है। देखिए, 2 सेगमेंट के बीच इंसुलेटिंग मटेरियल माइका का यूज किया जाता है। ये देखिए, ये माइका है। ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, माइका कहलाता है। समझ में आया। ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, माइका। हमने आपको बताया है कि किन्हीं 2 कॉपर सेगमेंट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल माइका का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा जगह जो है घेरेगा। अब ध्यान से देखिए, तो ये हमारा कार्बन ब्रश है भाई, इसी पर करंट हमारी आएगी, इस पर करंट हमारी क्या होगी, आएगी। तो अब यहाँ पर हमने माना कि कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसे हमने आईसी से रिप्रेजेंट किया है। कॉइल में जो हमारी करंट फ्लो होगी, ये कॉइल करंट है। ये क्या है, कॉइल करंट है। आईसी हमारी कौन सी करंट है, कॉइल करंट है। आईसी हमारी क्या है, कॉइल करंट। ठीक है, आईसी को हमने माना है कि कॉइल करंट है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए इधर से मान लीजिए अभी यहाँ पर देखिए कार्बन ब्रश है, तो कार्बन ब्रश से ही भाई टर्मिनल निकाल करके हम लोड पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जहाँ पे कार्बन ब्रश होगा वहाँ पर कॉइल हमारी क्या होगी, शॉर्ट होगी। वहाँ पर करंट आएगी जहाँ पर कार्बन ब्रश होगा। देखिए, यहाँ पर 2 पे कार्बन ब्रश नहीं है तो ये ओपन सर्किट माना जाएगा। 3 पे कार्बन ब्रश नहीं है तो ये ओपन सर्किट माना जाएगा। और यहाँ पे भी कार्बन ब्रश नहीं है तो ये क्या माना जाएगा, ओपन सर्किट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आईसी करंट जाएगी, कॉइल करंट। इधर से भी आईसी करंट जाएगी। देखिए, अभी इधर कोई करंट नहीं आएगी, इधर से कोई करंट नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन है ना, यहाँ पे कार्बन ब्रश नहीं है, तो ये करंट सीधी चली जाएगी। यहाँ से भी हमारी कौन सी करंट जाएगी, आईसी ऐसे करंट चली जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर 2 और 3 जो है शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, यहाँ पर कार्बन ब्रश नहीं है, ओपन सर्किट माना जाएगा। तो इसलिए आईसी करंट हमारी यहाँ पे पहुँच गई। तो इस कॉइल में इधर से करंट आएगी, इस कॉइल में हमारी इधर से करंट आएगी आईसी। भाई इधर तो करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि इधर कार्बन ब्रश है नहीं, तो इसमें कौन सी करंट आ गई, 2 × आईसी करंट आएगी। भाई आईसी इधर से आ गई
और IC इधर से आ गई, समझ में आया। तो यहाँ पर कौन सी कार्बन ब्रश पे कौन सी करंट आएगी, 2IC करंट आएगी, समझ में आया। कार्बन ब्रश पे कौन सी करंट आएगी, 2 × IC करंट आएगी। और ये हमारी कॉइल करंट है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन ब्रश लगा है ना, तो कार्बन ब्रश लगा है तो इधर से ये वाली करंट आ रही है, इधर से ये वाली करंट आ रही है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो है ये वाली करंट इधर से आ जाएगी। अब ये तो फिगर नंबर आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ए वाली कॉइल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम ए वाली कॉइल को रेफरेंस मान के चल रहे हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे कॉइल जब कॉइल हमारा ब्रश को क्या करती है, क्रॉस करती है, तो कैसे कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मैं उसी चीज़ को क्या करूँगा यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा मैं बना रहा हूँ, दूसरा फिगर। अगर मैं दूसरे फिगर की बात करूं तो यहाँ से मैं चालू करता हूँ। फिगर नंबर आपका 2, फिगर नंबर आपका बी, फिगर नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं चालू करूँ तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है भाई, ये 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। अभी कार्बन ब्रश देखिए, यहाँ पर आर्मेचर को हमने माना है कि ये इस दिशा में गति कर रहा है। आर्मेचर की गति, आर्मेचर कॉइल की गति, आर्मेचर कॉइल की गति इस दिशा में गति कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब आर्मेचर कॉइल गति करेगा तो कम्यूटेटर भी हमारा सेगमेंट भी गति करेगा, लेकिन कार्बन ब्रश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, समझ में आया। कार्बन ब्रश स्थिर रहेगा। अब यहाँ पे ये भी मान सकते हैं कि कार्बन ब्रश गति कर रहा है, हम मान लेते हैं आर्मेचर हमारा स्थिर है और कार्बन ब्रश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, समझ में आया। तो ऐसी कंडीशन में बात एक ही होगी, हमें तो क्या करना है, समझना है। लेकिन हम रियल में क्या गति करता है, ब्रश तो गति करता नहीं है, तो आर्मेचर कॉइल गति करा रहे हैं, ठीक है। आप ये भी मान सकते हैं कि आर्मेचर कॉइल हमारा स्थिर है, ब्रश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, समझने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब दूसरे पॉइंट में क्या है कि कार्बन ब्रश देखिए, आज जब आर्मेचर थोड़ा सा आगे गति करेगा ना, गति की दिशा, ये क्या है, हमारी गति की दिशा है, ठीक है। तो गति की दिशा थोड़ा अच्छे से लिख दें, आर्मेचर की गति आगे जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये जो कार्बन ब्रश अभी हमारा 1 पर था, ये थोड़ा और पीछे चला आएगा। कैसे चला आएगा भाई, सिंपल सी बात है, इतने पे चला आएगा, मान लीजिए इतने पर आ गया। क्यों, क्योंकि अभी आर्मेचर की गति इस दिशा में है, तो आर्मेचर गति कर रहा है, तो कार्बन ब्रश तो हमारा स्थिर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा कार्बन ब्रश थोड़ा उसका थोड़ा सा भाग 2 पर आ जाएगा। जब थोड़ा और आगे जाएगा आर्मेचर कॉइल, तो कार्बन ब्रश हमारा थोड़ा 2 पर चला आएगा, ठीक है। कहाँ पर चला आएगा, 2 पर। तो यहाँ पर देखिए 2 आ गया। अब आर्मेचर कॉइल जो है, जिसको हम ए माने हैं, तो यहाँ पर हमारा ये वाला ए कॉइल है, ठीक है। ये वाली कॉइल हमारी कौन सी है, ये कॉइल है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे करंट हमारी क्या है, यहाँ पर करंट तो भाई हमारी 2IC ही आएगी। यहाँ पर कौन सी करंट आएगी, 2IC। इस करंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए कैसे 2IC आएगा भाई, इधर से करंट कौन सी आएगी, IC आएगी। इधर से करंट कौन सी आएगी, IC आएगी। इधर से करंट हमारी IC आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इधर से जो करंट जा रही है वो इधर नहीं जाएगी, क्योंकि इधर ओपन है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, यहाँ से भी करंट IC पास हो रही है, तो यहाँ से कुछ करंट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कॉपर सेगमेंट 2 वाला शार्ट हो गया है। शार्ट का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन ब्रश आ गया है ना, देखिए थोड़ा सा आ गया है, तो कुछ करंट इधर से भी आ जाएगी, समझ में आया। कुछ करंट हमारी इधर से भी आ जाएगी, क्योंकि दूसरा कॉपर सेगमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर जो करंट आएगी उसे I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I2 से। तो अब बताइए इधर कौन सी करंट जाएगी, इधर हम भाई I2 इधर चली गई, इधर IC माइनस I2 जाएगी, IC माइनस
I2 जाएगी। समझ में आया भाई? I2 जब इधर करंट चली आई तो इधर कौन सी करंट जाएगी? इस साइड कौन सी करंट जाएगी? IC माइनस I2 करंट जाएगी। भाई इधर से भी तो करंट आ रही है, इधर से IC करंट आ रही है, इधर से कौन सी करंट आ रही है? IC। तो यहाँ पर तो ओपन है तो यहाँ पे करंट जाएगी नहीं, इधर से हमारी IC ही आएगी। कौन सी करंट आएगी? IC। ठीक है, अब इसमें कौन सी करंट जाएगी भाई? इसमें कौन सी करंट जाएगी? जब सिंपल सी बात है, इधर से IC आ रही है, इधर से IC माइनस I2 जा रही है। अब यहाँ पे कार्बन, देखिए करंट हमारी इधर से ही आएगी, जहाँ पर कार्बन ब्रश होगा वहीं से करंट नीचे चली जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए कॉपर सेगमेंट 1 का काफ़ी ज़्यादा भाग जो है कार्बन ब्रश के संपर्क में है। ठीक है, तो यहाँ से करंट आएगी। तो अब देखिए इधर से IC आ रही है, इधर करंट क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इधर ओपन है। ठीक है, अब ये वाली करंट जो IC इधर से निकली है ना, ये करंट ऐसे आएगी। तो यहाँ पर देखिए दो करंट, इस पॉइंट पे दो करंट पहुँच रही हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार, करंट लॉ के अनुसार। इस पॉइंट पे जो है देखिए, इस पॉइंट पे दो करंट आ रहे हैं, एक IC और एक IC माइनस I2। तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगी तो 2IC माइनस I2 हो गया कि नहीं? अब देखिए इधर से I2 करंट जा रही है और इधर से 2IC माइनस I2 जा रही है। तो बताइए यहाँ पर कौन सी कितनी करंट हो जाएगी? यहाँ पर 2 इंटू IC करंट हो जाएगी। कैसे भाई? इन दोनों को जोड़ देंगे ना, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे? I2 प्लस 2IC माइनस I2 कट गया किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर करंट हमारी क्या है? 2 इंटू IC हो गई कि नहीं? ये वाली करंट जो है कभी चेंज नहीं होती, ये वाली करंट जो है कभी, मतलब ब्रश करंट कभी चेंज नहीं होती, 2 इंटू IC ही होगा किसी भी कंडीशन में, 2 इंटू क्या होगा? IC ही होगा। तो अभी देखिए, अभी क्या है, अभी हम अपने मेन पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए अभी ये वाली कॉइल जो है ब्रश को क्रॉस नहीं की है, ब्रश को थोड़ा सा क्रॉस की है। कितना क्रॉस की है? इतना ही क्रॉस की है। ठीक है, फिर भी अभी डायरेक्शन क्या है, कहाँ पर है? IC माइनस I2 इसी डायरेक्शन में है। अभी देखिए ए में करंट का डायरेक्शन क्या है? IC इधर है और इसमें भी करंट का डायरेक्शन अभी वही है, क्योंकि अभी ब्रश को क्रॉस नहीं की है पूर्ण रूप से, तो करंट की दिशा अभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये हमारा दूसरा फिगर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब तीसरा फिगर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये तो दूसरा है, फिगर नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, फिगर नंबर 3 या C। ठीक है, ये फिगर नंबर हमारा C हो गया। तो अगर मैं तीसरे फिगर की बात करूं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दिखाई दे रहा है शायद, यहाँ से ये हमारा हो गया और ये ठीक, 1 2 3, और ये हमारा इधर गति कर रहा है, गति की दिशा है। क्या है? गति की दिशा है। ठीक है, आप समझ ही रहे हैं, ये हमारा क्या है? गति की दिशा है। अब देखिए, अब आर्मेचर गति कर रहा है, अब वहाँ तक पहुँच गया कि कार्बन ब्रश हमारा जो है आधा 2 पर है और आधा 1 पर है। ये देखिए इतने पर पहुँच गया, लेकिन करंट यहाँ पर 2 इंटू IC ही रहेगी, 2 इंटू IC ही रहेगी। ठीक है, करंट नहीं चेंज होगा। अब कैसे नहीं चेंज होगा, ये चीज़ तो हम आपको बताएंगे। देखिए अब इसमें जो है क्या है, ये वाली करंट हमारी क्या है? यही है, ये कॉइल है, ये वाली कॉइल कौन सी है? ये कॉइल है। ठीक है, तो चौथे नंबर में क्या है? ध्यान से देखिए, चौथे नंबर नहीं, अभी तीसरा नंबर है। ठीक है, यहाँ से आधा इस साइड है, आधा इस साइड है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है देखिए, इधर से IC करंट जाएगी, तो IC तो इसमें जाएगी नहीं, क्योंकि इधर क्या है? ओपन सर्किट है। देखिए इधर क्या है? ओपन सर्किट है ना हमारा, यहाँ पर कार्बन ब्रश नहीं है, तो इसका मतलब ओपन सर्किट है, तो वहाँ पर करंट नहीं जाएगी, इतना आपको ध्यान देना है। तो करंट अब सीधा ऐसे चली जाएगी, तो जब करंट ऐसे गई तो यहाँ पर चली गई करंट IC। तो अब ये वाली करंट जो है देखिए,
जो हमारा कॉपर सेगमेंट 2 है वो आधा कार्बन ब्रश के माध्यम से कवर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी करंट, ये वाली हमारी आईसी चली आएगी, ये वाली करंट कहाँ पे चली आएगी, आईसी चली आएगी, ठीक है। और उसके बाद इधर से जो करंट आएगी हमारी, कौन सी करंट, आईसी। यहाँ पर ओपन है तो इसमें इधर तो आएगी नहीं, लेकिन अब यहाँ पे करंट हमारी कौन सी आ जाएगी, आईसी आ जाएगी। तो अब ये आईसी जो है इधर मुड़ जाएगी, क्योंकि आधा कवर है इधर, तो इधर से हमारी कौन सी करंट आ गई, आईसी आ गई। समझ में आया। तो ऐसे केस में जो है, ऐसे केस में यहाँ पर 0 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी इस कॉइल में, नो करंट, नो करंट, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करती। समझ में आया, इस कॉइल में। अब देखिए इधर से करंट गई ऐसे चली आई, इधर से करंट गई ऐसे चली आई, 2 इंटू आईसी हो गई। ऐसी कंडीशन में जब 1 और 2 दोनों पर क्या होगा, एकदम आधा आधा कार्बन ब्रश होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो है 2 इंटू आईसी करंट फ्लो करेगी। फिर भी मतलब यहाँ कार्बन ब्रश करंट कितना होगी, 2 इंटू आईसी होगी। लेकिन इस कॉइल नंबर ए में कोई भी करंट नहीं होगा। समझ में आया, इसमें कोई भी करंट नहीं होगा। जो भी करंट होगी वो ऐसे चली आएगी, इधर से जो है ऐसे चली आएगी, ठीक है, इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पर तो डायरेक्शन वही था, यहाँ पे भी डायरेक्शन वही था, यहाँ पे भी डायरेक्शन वही था, लेकिन यहाँ पर इस एक कॉइल में करंट कम हो गई। देखिए पहले क्या थी, पहले आईसी करंट जा रही थी, अब यहाँ पर आईसी माइनस I2 करंट जा रही थी। यहाँ पर ये कॉइल में करंट कम हो गई। अब यहाँ पर जैसे ही आधे आध पे पहुँचा तो ये कॉइल में करंट क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखिए कि ये कॉइल में करंट पहले की अपेक्षा, ये कॉइल में करंट पहले की अपेक्षा कम हो गई। आईसी माइनस कितना है, I2 है। समझ में आया, पहले की अपेक्षा कितनी हो गई, कम हो गई, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक कॉइल में करंट 0 है, करंट 0 है। समझ में आया। तो कैसे करंट 0 है हमने आपको बता दिया, दोनों आधे आधे पर है। ये वाली कॉइल क्या हो गई, पूरी शॉर्ट सर्किटेड हो गई एक प्रकार से देखा जाए तो, इसमें भी कोई भी करंट नहीं होगी। वैसे एक प्रकार से देखा जाए तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, और क्या कहते हैं, नहीं तो अभी मैं नहीं मिटाता हूँ, अभी चौथा नंबर मैं बता देता हूँ, फिर लास्ट में एक नंबर और है, थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं चौथे नंबर की बात करूँ तो फिगर नंबर CD, ये कम्यूटेशन प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉइल हम बनाएंगे, कॉइल कौन सी कॉइल है भाई, आर्मेचर कॉइल है। तो यहाँ पर कॉइल बन गई, ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी तो ये कार्बन ब्रश ये तो आगे गति कर रहा है, तो ये भी हमारा अभी गति ही कर रहा है, मतलब एक प्रकार से गति कर रहा है। तो अभी गति कर रहा है, तो गति करते करते अब कार्बन ब्रश की ऐसी पोजीशन हो गई कि ये 2 के आधे पर था, लेकिन अब 2 पर ही आधे से अधिक हो जाएगा, ठीक है। कार्बन ब्रश हमारा यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट जो आएगी 2 इंटू आईसी ही आएगी, करंट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब करंट कैसी आ रही है, मान लीजिए इधर से कौन सी, देखिए आर्मेचर की ये वाली कॉइल हमारी कौन सी कॉइल है, ये वाली कॉइल है कि नहीं, ये वाली कॉइल है। ये नंबर कॉइल कौन सी है, ये वाली कॉइल है, इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इधर से कौन सी करंट जा रही है, अब ध्यान से देखिए,
इधर से हमारी आईसी करंट जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है, ठीक है। अब इधर से जब आईसी करंट जाएगी तो सोचिए इधर से भी तो हमारी आईसी करंट ऐसे जा रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अभी पहले हम देख लेते हैं इधर से करंट आ रही है, इधर से क्यों कौन सी करंट आ रही है, आईसी, इधर से कौन सी करंट आ रही है, आईसी। तो आप मान लीजिए यहाँ से आईसी करंट आ रही है, तो मान लीजिए इधर कौन सी करंट आ गई, I1 आ गई, ठीक है। तो बताइए इधर से कौन सी करंट आएगी, जब इधर से आईसी आ रही थी इधर कौन सी करंट आएगी, इधर हमारी आएगी आईसी माइनस I1 करंट आएगी, समझ में आया। आईसी माइनस कौन सी करंट आएगी, I1। तो ये वाली कॉइल में आईसी माइनस I1 करंट फ्लो रही, लेकिन डायरेक्शन अब क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये वाली कॉइल जो है अब कार्बन ब्रश को पूर्ण रूप से क्रॉस करने वाली है, इसलिए करंट बहुत कम फ्लो करेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे ही कार्बन ब्रश 2 पर पहुंचेगा तो ये वाली कॉइल में करंट का डायरेक्शन एकदम से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में, करंट डायरेक्शन तो अभी भी चेंज है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ही कार्बन ब्रश 2 पर पहुंचेगा तो पूर्ण रूप से करंट का डायरेक्शन टोटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए अभी तो एक कॉइल में करंट रिवर्स हुआ है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, कम है। लेकिन जब पूर्ण रूप से 2 पर आएगा तो करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एक रेटेड करंट होगी उस कॉइल में, और उस कंडीशन में रिवर्स करंट इसमें हो जाएगी। समझ में आया। अभी फिगर के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। यहाँ पर नीचे एक फिगर हम आपको और बनाकर दिखाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर से तो आईसी करंट जा रही थी, अब इधर कौन सी करंट है भाई, ये वाली करंट जो है ऐसी चली जाएगी, ऐसी। तो इधर से कौन सी करंट जाएगी बताइए, इधर से जो करंट जाएगी वो आपका आईसी 2IC हो जाएगा ना, 2IC माइनस I1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, इधर से I1 करंट आ रही है, इधर से 2IC माइनस I1 करंट आ रही है। तो सोचिए 2IC माइनस I1 प्लस जो है I1, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 इंटू IC करंट इसमें जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें करंट हमारी क्या हो गई, IC हो गई, 2 इंटू IC हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, क्योंकि ये कार्बन ब्रश कॉइल, ये नंबर वाली कॉइल, ये नंबर वाली कॉइल हमारा, ये नंबर वाली कॉइल, ये जो हमारी ये नंबर वाली कॉइल है, ठीक है। ये वाली कॉइल, किसी एक कॉइल को रिफरेंस मानकर हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये नंबर वाली कॉइल में करंट का डायरेक्शन अब यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया, अभी से रिवर्स हो गया, जबकि आधे से अधिक कार्बन ब्रश किस पर है, 2 पर है, मतलब ये क्रॉस करने ही वाला है ये वाला कॉइल, ठीक है। ये क्या, ये कॉइल क्या है, एकदम क्रॉस करने ही वाला है। तो करंट की दिशा चेंज हो गई, लेकिन बहुत कम वैल्यू की करंट है अभी, क्योंकि IC माइनस I1 है ना, तो इसमें तो कम करंट है ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि घट गया, IC होना चाहिए, IC माइनस क्या है, I1 है। अब लेकिन कार्बन ब्रश, अब मैं आपको इसको मिटा दे रहा हूँ, ये वाला फिगर यहाँ पर इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँगा तो आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आया, ठीक है। अभी फिगर नंबर B वाला आप लोग पहले से समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये हमारा 1 2 3, तो ये हमारी कॉइल क्या है, A नंबर कॉइल है, A नंबर कॉइल है, ठीक है, A नंबर कॉइल है। ये हमारा फिगर नंबर ABCD E, फिगर नंबर आपका क्या है, E है, ठीक है। तो अगर मैं कॉइल की बात करूं तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन ब्रश हमारा पूर्ण रूप से कहाँ, देखिए R में ऐसे गति कर रहा है, तो यहाँ कार्बन ब्रश अब किस कंडीशन में आ गया, देखिए एकदम पूर्ण रूप से 2 पर आ गया, कॉपर सेगमेंट 2 पर आ गया। तो 2 पर आएगा तो भाई करंट 2IC हो जाएगा। करंट तो हमारी ब्रश करंट हमेशा क्या रहेगी, 2IC रहेगी, ठीक है। अब देखिए इधर से करंट जा रही है IC,
भाई इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि इधर तो ओपन सर्किट है ना, तो ये करंट ऐसे पास हो जाएगी, IC इसमें चली जाएगी, तो इसमें आएगी तो इसमें चली जाएगी। अब इधर से एक करंट आएगी IC, इधर से करंट हमारी IC आ गई। भाई इधर तो जाएगी नहीं, इधर भी नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ओपन सर्किट है। करंट कहाँ पर है? यहाँ पर ओपन सर्किट नहीं है। यहाँ पर भाई ब्रश से क्या होगा? एक पॉजिटिव ब्रश होगा, एक निगेटिव ब्रश होगा, वहाँ पे लोड जुड़ा होगा तो सर्किट क्लोज होगी, तो वहाँ से करंट क्या करेगी? फ्लो करेगी। तो जहाँ पर ब्रश रहेगा वहाँ से करंट क्या करेगी? फ्लो करेगी। तो इसमें क्या होगा? 2 × IC करंट फ्लो होगी। भाई IC करंट इधर से आ रही है, एक IC इधर से जा रही, तो यहाँ पर 2 IC हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, अब ये जो A नंबर कॉइल है इसमें करंट किधर से आ रही है? इधर से आ रही है ना। देखिए भाई इसमें जो करंट होगी 2 × IC होगा, तो इसमें जो करंट आ रही हो तो वो IC है हमारा ना, वो भी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। देखिए पहले करंट क्या था? पहले करंट इस डायरेक्शन में था। पहले देखिए, पहले भी करंट, यहाँ पर तो करंट हमारी क्या हो गई थी? 0 हो गई। तो पहले करंट इस डायरेक्शन में था, लेकिन अब करंट जो है इस डायरेक्शन में हो गया। करंट देखिए दोनों में क्या हो गया? चेंज हो गया। देखिए लास्ट में देखिए हमारा कार्बन ब्रश पहले कहाँ पर था? 1 पर था। 1 पर था कि नहीं? कार्बन ब्रश 1 कापर सेगमेंट पे था, तो यहाँ पर 2 IC करंट और एक कॉइल में करंट इस दिशा में। लेकिन जब कापर सेगमेंट 2 नंबर पर हमारा कार्बन ब्रश पूर्ण रूप से आ गया, तो A नंबर कॉइल में करंट की दिशा रिवर्स हो गई। समझ में आया? करंट की दिशा रिवर्स हो गई A नंबर कॉइल में। तो यही चीज़ क्या है? तो देखिए अब ये नंबर कॉइल जो है, A नंबर कॉइल जैसे ही कार्बन ब्रश को क्रॉस कर रही है तो तुरंत उसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, A नंबर कॉइल कार्बन ब्रश को क्या कर गई? क्रॉस कर गई, आगे बढ़ गई, तो तुरंत उसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन बोलते हैं। पूरे कम्यूटेशन प्रोसेस में, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, जैसा कि मैंने सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी हैं, ठीक है। और आप भी लोग भी इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो अपना 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2-3 दिन में इलेक्ट्रिकल मशीन हम आपका पूरा ख़त्म कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, पूरे कम्यूटेशन प्रोसेस कम्यूटेशन प्रोसेस में कार्बन ब्रश करंट चेंज नहीं होती है। समझ में आया? चेंज नहीं होती है। कितना रहती है? 2 × IC रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यही कम्यूटेशन क्या है? प्रोसेस है। मेन बात है, ये तो आइडियल कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन जब रियल कंडीशन देखी जाती है तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और उस प्रॉब्लम में क्या नुकसान होता है उस प्रॉब्लम के कारण जो है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आगे आपको बताई जाएंगी। अगले लेक्चर में आपको क्या किया जाएगा? बताया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।